ये वाला सैंडविच मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है, मतलब इस तरीके से जो मैं इसकी बनाती हूँ अस्सलाम मैरिनेशन। वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी कंप्लीट सैटरडे रूटीन शेयर करने वाली हूँ। सैटरडे को छुट्टी होती है, ऑफ डे होता है, बच्चे घर होते हैं। सो मैंने सारी वो अपनी जो रूटीन है उसको कैप्चर किया और आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। सुबह के टाइम जब मैं जागती हूँ तो अब मेराज मेरे जागने से पहले ही जाग के बैठा होता है। उसकी शुरू से वो रूटीन सेट है। 6 बजे वो सोता है और सुबह उसने अर्ली मॉर्निंग जाग जाना होता है। और मेरे साथ ही ज़ावियार उठ जाता है। ज़ावियार की आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ पॉटी ट्रेन उसको करने की। आज से 6 महीने पहले भी मैंने कोशिश की थी, लेकिन तब वो छोटा था तो इस वजह से उसको समझ नहीं आई थी। बातें उसने लेट स्टार्ट की हैं। अभी वो बातें समझता है तो अभी मुझे लगता है कि हो सकता है। तो काफ़ी दिनों से मैं कर रही हूँ। बहुत मुश्किल मरहला होता है ये भी। बस अल्लाह करे कि हम इसमें कामयाब हो जाएं। हर स्टेप ही मुश्किल होता है। खैर, यहाँ पे मैं सैंडविचेस बना रही हूँ। ये बच्चों को बहुत पसंद है। इसमें टून फिश जाती है, चीज़ जाती है, बारीक थोड़ा सा अनियन चॉप करके डालती हूँ। अगर आपके पास लेटस लीव्स हैं वो डाल लें। इसके अलावा इसमें नमक और काली मिर्च डाली, बस दैट्स इट। यही इसके अंदर मैंने चीज़ें डाली और खीरा भी डालती हूँ थोड़ा सा, बिल्कुल बारीक चॉप करके। बहुत मज़ेदार ये सैंडविचेस बनते हैं और इसमें सारी जो चीज़ें हैं ना वो हेल्दी हैं। अच्छा, मैंने जब सैंडविच मेकर में ये रखने मैं लगी तो वो बिल्कुल ना आगे पीछे हो रहा था, तो मुझे लगा कि बच्चों ने तोड़ दिया। आजकल अबराज को बहुत शौक़ चढ़ा हुआ है कुकिंग का। उसको थोड़ी सी इजाज़त मिली है ना किचन में कुछ काम करने की, तो वो मुझे हुआ कि उसने कुछ आगे पीछे कर दिया और इन्होंने तोड़ के तो जो लाश है उसको ठिकाने लगा दिया। लेकिन ऐसा नहीं था, मैंने जब नोट किया ना तो वो बिल्कुल अलग था। खैर, यहाँ पे अब ज़ावियार के लिए मैं एक बना रही हूँ सैंडविच। एक ही स्लाइस लिया, उसके ऊपर एक साइड पे उसका वो होते हैं रख के तो हुड बस के, मतलब ऊपर हुड से के बंद कर नीचे। दिया। इनको भी मैं तकरीबन हफ्ते डेढ़ बाद वॉश कर लेती हूँ। जैसे मुझे लगता है कि ये गंदे हो रहे हैं, इनके ना यहाँ पे ऑयल के स्टेन्स आ जाते हैं, जिससे समझ आ जाती है। तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि मैंने सुना था ये न्यू ले सकते हैं हम मार्केट से, तो क्या ले सकते हैं? सच है? और जितने भी ये होते हैं हुड, क्या इनका सेम ही होता है साइज़, या फिर साइज़ में फ़र्क आ सकता है? क्योंकि मैं न्यू लेना चाह रही हूँ और ये बहुत काम की चीज़। अगर आपके किचन में खिड़की नहीं है ना, आपका किचन और लिविंग एरिया सारा एक साथ ही बना हुआ है, तो ये वाला हुड ज़रूर लगाएं। लेकिन मेक श्योर आपने ये करना है कि इसका ऊपर वाला जो पाइप है ना वो सारी हवा सक करके तो बाहर फेंके। ये तभी वर्क करता है जब इसकी एक तो सक्शन पावर होना चाहिए इसकी अच्छी, और फिर इस तरीके से पाइप इसका बाहर जा रहा हो। आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार बन रहा है कुछ। क्या बना रहे हैं अबराश आज हम? चॉकलेट चिप कुकी डो। बच्चों का फेवरेट। उसके लिए सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रख ली हुई हैं। इंग्रेडिएंट्स जो है ना एग्जैक्टली इनकी क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी आप लोगों की आसानी के लिए। आप पहली तो मैं तो डबल बैच में बना रही हूँ, आप लोग पहली दफ़ा बना रहे हैं तो फिर आसानी होगी आपके लिए। सो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए, वैसे तो इसमें बटर का इस्तेमाल होता है, लेकिन हम इसमें देसी घी डाल रहे हैं। बच्चों ने खानी है तो बच्चों के लिए अच्छा होता है देसी घी। ब्राउन शुगर है क्योंकि इसमें ब्राउन शुगर भी जाती है, वाइट शुगर जाती है। इसके अलावा यहाँ पे मैदा है। मैदे के अंदर ही मैंने 1.5 टीस्पून बेकिंग सोडा डाला है। इसमें बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा ऐड होता है। इसके अलावा मैंने इसके अंदर नमक डाला है, मैदा है, बस ये चीज़ें हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? आटा गूंदना है। नहीं, आटा नहीं गूंदना। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे बटर। बटर नहीं, देसी घी। राश, आप इसके अंदर ये देसी घी ऐड करेंगे प्लीज़। ऐसे इसके अंदर आराम से बाहर ना गिरे जी। इसको ऊपर खींचे ना, निकल आएगा। ऐसे नहीं, आराम से ऊपर करें, ये ऐसे। अब इसको उसके अंदर भी चाहते हैं इसको, हाँ देख के इसका वो नहीं गिरना नहीं चाहिए। इसको तोड़ें ऐसे, थोड़ा और तोड़ें, थोड़ा और तोड़ें। हाँ, अब इसके अंदर करें ऐसे, कोई बात नहीं। इसको लगाएं ये ऐसे, पहले 1 पे करें ये।
आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार बच्चों की फेवरेट चीज़ बन रही है, चॉकलेट चिप कुकीज़ बन रही है, जिसमें तीनों बच्चे माशाल्लाह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बारी बारी सब अपना हिस्सा दे रहे हैं और इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे ना। इसकी जो प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स है ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी आप लोग की आसानी के लिए। मार्केट से हम जो कुकीज़ लेके आते हैं उनमें बहुत ज़्यादा वो स्वीट होती हैं, और सेम जैसे अब हमने घर में बनाई थी ना, तो जो मैंने रेसिपी फ़ॉलो की थी उस हिसाब से इसका मीठा थोड़ा ज़्यादा हो गया था। तो अगर आप मीठे के इतने शौकीन हैं तो आप थोड़ी सी इसमें चीनी जो है ना वो कम डाल लीजिएगा। एक तो बच्चे बहुत शौक़ से पार्टिसिपेट करते हैं, बच्चों को भी बेकिंग का बहुत शौक़ होता है, और एक ये कि आपके घर में बन रही होती है तो हेल्दी भी होती है। चलिए बस करें, अब इंतज़ार करो। फिर एक ये भी है कि इस तरीके से आप बच्चों के लिए एक एक्टिविटी हो जाती है। लेकिन ये मैंने बच्चों को कह तो लिया था और बच्चों के साथ मैंने ये स्टार्ट भी कर लिया। ये तीनों सामने खड़े हुए थे काउंटर टॉप के बिल्कुल फ्रंट पे। मेरी जगह ही नहीं थी कि मैं कहाँ पे आऊँ मैं कहाँ पे काम करूँ। बच्चे वैसे ही जैसे वो इतनी वो खप डालते हैं। हम जब इस तरह की एक्टिविटीज़ देख रहे होते हैं तो हमारे माइंड में चल रहा होता है कि ये जैसे बच्चे बड़ों की तरह बिहेव कर रहे हैं, बच्चों ने बिल्कुल स्मूथली काम हो रहा है, लेकिन बच्चे बच्चे ही होते हैं। आप लोग बिहाइंड द सीन नहीं देखते। बच्चों को असिस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, बात नहीं मानते। अब जितना मैस पड़ रहा है वो आपके सामने है। इसके अलावा ये देखें इंतज़ार के कब बन रहा है। पता था ना कि कुछ बन रहा है, चॉकलेट भी इसके अंदर जा रही है, तो बस इंतज़ार था। इंतज़ार बहुत मुश्किल हो रहा था। इसके अलावा चॉकलेट भी आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी डालनी है, आप कितने चॉकलेट लवर हैं। मैं इसकी पैकिंग काउफलैंड मार्केट से लेके आई थी। चॉकलेट चिप्स थे, तो वो आप 100 ग्राम आती है एक पैकिंग में। तो अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप उस तरह की 2 पैकिंग ले लें। जब डो इसकी रेडी हो चुकी तो मैंने इन तीनों को कहा कि जाएं सब अपने हैंड्स वॉश करके आएँ। हाथ धो के नन्ही सी टीम आ चुकी थी, और पहला था ना ये, तो पहले ट्रे में इन्होंने इतने ज़्यादा, सब ने थोड़ी थोड़ी भी बनाई तो वो इतना फुल हो चुका था। लेकिन इस ट्रे के अंदर आपने नॉर्मल जो हमारा बेकिंग ट्रे आता है ओवन के अंदर, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपने 6 बॉल्स रखने हैं। आप 6 रखेंगे ना तो वो मेल्ट होके वो ठीक से बनेंगे। अब यहाँ पे बच्चे लगे हुए थे, वो समझ नहीं थे रहे, उन्हें ये था कि हमने बनानी है तो बस हमने रखते जाना है। लेकिन ये इस पर बहुत ज़्यादा हो चुका था। इसके अलावा आपने घड़ी से टाइम देख के 12 मिनट के लिए आपने इसको बेक करना है। जब आप इसको निकालेंगे ना तो ये सॉफ्ट होगी, आप स्पून की मदद से इसको खा पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे इसको हवा लगे कि ये रूम टेम्परेचर पे आएगी ना तो ये सख्त होती चली जाएगी। तो इतना बड़ा बड़ा कर रहे हैं। मम्मा जी यार क्या कर रही हो? बॉल्स बनाने के बाद आपने आधे घंटे के लिए इस ट्रे को फ्रिज में रखना होता है। लेकिन आजकल बाहर बालकनी में ही पूरा रेफ्रिजरेटर बनी पड़ी है, तो हमने आधे घंटे के लिए वहाँ पे रखा। लेकिन आधे घंटे से कम करके हमें मजबूरन 20 मिनट के लिए रखना पड़ा, क्योंकि हमसे इंतज़ार नहीं हो रहा था। 4 दफ़ा तो इन्होंने दरवाजे के सामने जाके देखा। उसके बाद फिर जब तक ये बेक हो रही थी ओवन के सामने जो खड़े रहे। और यहाँ पे हर साइज़ की कुकी आपको नज़र आएगी, नन्हे हाथों से बनी हुई। इतने बड़े बड़े पेड़े बना के रखे हुए थे, और ये थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी डार्क भी। इसको हमने ज़्यादा बेक कर दिया था ज़्यादा टाइम के लिए। लेकिन इसके बाद जितने भी हमने वो की थी ना, वो सारी मैंने अपने तरीके से की। दूसरी दफ़ा मैंने कहा कि आप बस बैठ के खाएं। ये खाने में बिज़ी थे तो मैंने बाकी जो ट्रे है ना उसमें बना के तो बेक होने के लिए रख दी। लेकिन बहुत मज़ेदार थे और बहुत हेल्दी ऑप्शन है। स्पेशली बच्चे बहुत खुश होकर शौक़ से खाते हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम बच्चों का इस तरीके से यहाँ पे किचन में मेरे साथ स्पेंड हो गया। कुछ टाइम उन्होंने बनाने में लगाया, तैयारी में लगा,
फिर खाने में उनका काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया और दूसरे दिन भी वो नाश्ते में भी खा रहे थे। बच्चों को कुछ ना कुछ एक्टिविटी भी चाहिए होती है, ज़ाहिर सी बात है। अगर बच्चों के साथ कुछ आप उन्हें किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो वो स्क्रीन लेके बैठ जाएंगे। और अगर आप बच्चों को लेके बाहर निकलेंगे तो किसी को नोज़ी और किसी को खांसी लगवा के तो वापस घर आ जाएंगे। फिर वो वीकेंड पे उनकी तबीयत ख़राब होती है और फिर सारा वीक ऐसे ही चला जाता है। तो अभी छुट्टियां थी, बच्चे घर थे, डर के मारे मैं तो इन्हें लेके कहीं निकली ही नहीं कि कहीं बीमार ना हो जाए। और आने वाले जो 2-3 दिन है ना वो भी -4 डिग्री तक टेम्परेचर जाने वाला है और रियल फील जो है ना वो तो 10 तक पहुँच जाएगा। आंखें बंद करें, ऐसे, शाबाश शाबाश, इधर मुंह करें, इधर शू करें, शू, शाबाश। वीकेंड पे ही बच्चों को मैंने एक दफ़ा तफसील से नहलाना होता है, या फिर फ्राइडे को तो या सैटरडे को इनको मैं नहलाती हूँ। बड़े जो बेटे हैं माशाल्लाह से वो खुद ही नहा लेते हैं। मिराज के सर में कभी कभी मैं शैम्पू करती हूँ, लेकिन अबराज तो अब नज़दीक भी नहीं आने देता। ये उल्टा ये सीधा, ये सीधा जी, उल्टा ये। रात को बच्चों को शावर दिलवाने का प्लस पॉइंट ये होता है कि नहा के फिर वो बिस्तर में चले जाते हैं। रूम का जो टेम्परेचर होता है वो भी नॉर्मल होता है, तो ठंड नहीं लगती। इसके अलावा बच्चों के बाल ज़रूर ड्राई किया करें, चाहे छोटे हों या बड़े हों। एक दफ़ा बाल भी ड्राई हो जाए ना तो सही रहता है। कैसे लग रही हो देसी, कैसे लग रही हो? अच्छा बताएं ना, बोलें देसी देसी। ठंड वैसे मुश्किल नहीं लगती, लेकिन ठंड मुझे जिस वजह से मुश्किल लगती है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो बच्चे बीमार हो जाते हैं, किसी को फ्लू है तो किसी को खांसी है, तो इन चीज़ों को सोचते हुए बचत की जा सकती है कि अच्छा ये भी कर लें तो बच्चों को ठंड ना लगे, जहाँ से भी बचत हो सके। खैर जहाँ पे अब हमारा दिन जो है ना वो भी ख़त्म हो चुका था। कुछ इस तरीके से हमने अपना दिन गुजारा। खाना आप लोगों के साथ नहीं शेयर किया क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो चुकी है, तो रेसिपीज़ 2 हों तो वीडियो लंबी हो जाती है। बारिश लगी हुई थी बाहर, और बस यहीं पे अब हमारी वीडियो भी ख़त्म हो रही है। आपसे बात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।